आज जब आप और मैं मसीह को जान चुके हैं, अब हमें अपने बच्चों का भरोसा, अपने परिवारों का भरोसा, है ना तो उनकी एजुकेशन के ऊपर, ना उनके धन के ऊपर और ना उनको दुनियावी चीज़ों के ऊपर हमें अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरोसा बनाना है। हमारा भरोसा हमें हमारे प्रभु के ऊपर, हमारे बच्चों का भरोसा भी हमारे प्रभु के ऊपर, हमारे घराने का भरोसा भी हमारे प्रभु के ऊपर होगा। क्योंकि जब आप सबका भरोसा आपके परमेश्वर के ऊपर होगा, आपके बच्चों का भरोसा, जैसे आपके परमेश्वर ने आपको संभाला, है ना, इसी तरह परमेश्वर आपके बच्चों को भी संभालेगा। मैं चाहती हूँ कि भजन संहिता 78 पूरा इसको पढ़ें आप, और परमेश्वर आपको इससे आशीष देगा। यहाँ पर जो है मनुष्य की ढिठाई के विषय में प्रभु ने बताया है कि किस तरीके से कि हमें हर समय अपने बाल बच्चों को, अपने परिवारों को परमेश्वर के वचनों का, परमेश्वर के वायदों का और परमेश्वर के किए हुए आश्रय क्रम जो उसने हमारे जीवनों में किए, हमें उसका बखान करने में उदित रहना है। हमने अपने बाल बच्चों को बताना है ना। आज बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो सिर्फ स्कूल की पढ़ाई कर ले, बेटा ट्यूशन चला जा, बेटा ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वो संसार की बातों में तो अपने बच्चों को लगा के रखते हैं, पर वो प्रभु की बातों को उन्हें नहीं बताते। परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की व्यवस्थाओं को, आज्ञाओं को अपने बच्चों को नहीं सिखाते, जिससे उनका भरोसा जो है वो परमेश्वर पे बन नहीं पाता। और जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो दुनिया पे, पैसे पे, धन पे, लोगों पे, बहुत सी सारी चीजों पे विश्वास करते हैं, पर प्रभु पे नहीं करते, क्योंकि उनको सिखाया नहीं गया परमेश्वर पे भरोसा रखना। और इसी तरह क्या होता है, बाइबल कहती है कि हमारे बाप दादाएं भी जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे वो भी नष्ट हो गए। आज जब आप और मैं मसीह को जान चुके हैं, अब हमें अपने बच्चों का भरोसा, अपने परिवारों का भरोसा, है ना तो उनकी एजुकेशन के ऊपर, ना उनके धन के ऊपर और ना उनको दुनियावी चीजों के ऊपर हमें अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरोसा बनाना है। हमारा भरोसा हमें हमारे प्रभु के ऊपर, हमारे बच्चों का भरोसा भी हमारे प्रभु के ऊपर, हमारे घराने का भरोसा भी हमारे प्रभु के ऊपर हो। क्योंकि जब आप सबका भरोसा आपके परमेश्वर के ऊपर होगा, आपके बच्चों का भरोसा, जैसे आपके परमेश्वर ने आपको संभाला, है ना, इसी तरह परमेश्वर आपके बच्चों को भी संभालेगा। वो परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी का परमेश्वर है। वो ऐसा नहीं कि एक पीढ़ी का परमेश्वर है, वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। वो पीढ़ियों का खुदा है ना। तो हमें याद रखना है कि ये प्रभु कह रहा है कि तू मेरी आज्ञाओं को अपने बाल बच्चों को सिखाना। व्यवस्था विवरण में बहुत सारी जगहों पर ये बातें लिखी है। व्यवस्था विवरण 6 उसका 1 से अगर हम पढ़े, यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा, तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। तो हमें क्या परमेश्वर क्या आज्ञा दे रहा है यहाँ पर, कि हमें आगे भी हम एक और वचन इसको पढ़ेंगे 6 और 7। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। तो प्रभु क्या कह रहा है, चलते लेटते उठते मार्ग में इनकी चर्चा किया करना अपने बाल बच्चों से, है ना। सबसे पहले तुम्हें परमेश्वर की वो आज्ञाएं अपने मन में रखनी है, और उसके बाद अपने बच्चों को, है ना, चलते फिरते लेटते उनसे बात करनी है उसके विषय में, कि प्रभु की आज्ञा है, प्रभु की आज्ञा है, प्रभु की ये आज्ञा है। तो आपके बच्चे क्या है, उसी वचन के द्वारा बड़े होंगे, और जब वो बड़े होंगे तो उनका भरोसा हर बात के लिए आपके परमेश्वर पर होगा। हालेलुया।
तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने घर में क्या करें, संसार की बातों को ना लेके आए, दुनिया की बातें, है ना, टीवी की बातें, फिल्मों की बातें, है ना, संसार की बातें, वो फलानी आंटी ये कह रही थी, फलाना अंकल ये कह रहा था, आज ये बात हुई, आज तुम्हारे रिश्तेदार ने ऐसा। फालतू बातों को मत करें अपने घरों में, अपने बच्चों के पास। आप अपने घर के माहौल को बनाइए, आपके घर का जो वातावरण है वो एक शुद्ध वातावरण हो, वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु के गीत चल रहे हैं, है ना, आप परमेश्वर की बातों को कर रहे हो। प्रभु की आज्ञा नहीं बेटा, चोरी नहीं करना प्रभु की आज्ञा है, लालच नहीं करना, किसी की वस्तु नहीं उठानी। जैसे भी प्रभु कहता अपने बाल बच्चों को उठते बैठते, है ना, जागते सोते हर समय क्या करना है, हमें प्रभु के वचन को सिखाते रहना है। आपके घरों का जो है एक वातावरण वो प्रभु के नियमों पे ठहरा हुआ वातावरण हो, प्रभु के नियम आपके घर में दिखाई दे, है ना, आपके जीवनों में दिखाई दे, आपके कामों में दिखाई दे। प्रभु ने क्या बोला कि जब तू काम करे तो ऐसे कर जैसे तू परमेश्वर का काम कर रहा है। बहुत सारे लोग काम के टाइम गेम खेल रहे हैं, काम के टाइम फोन चला रहे हैं, काम के टाइम अब क्या आपको कोई सैलरी दे रहा है और वो चाहता है कि आप उसका काम करें, और प्रभु कहता है तू अपने स्वामी के अधीन रहे और उसको ऐसे कर जैसे तू खुदा का काम कर रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप अपने मालिक को धोखा दे रहे हैं, अपना समय बचा रहे हैं, अपना समय अपनी रीति से चलने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे काम हम देखते हैं, हमारी रूटीन लाइफ में ही बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब रहती हैं, है ना। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, ध्यान रखना है, समय का ध्यान रखना है, कामों का ध्यान रखना है। और दिन और रात जब आप परमेश्वर के नियमों को याद रखोगे, और देखो एक कितना अच्छा वचन लिखा है, आजकल तो पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं लोग, और इन्हें किसको, आज्ञाओं को अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और वो तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर की चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लगाना। जब हम छोटे थे ना तो हमारी माँ कुछ चीजें होती थी, कुछ नाम होते थे, वो लिख के दोनों तरफ चौखटों की लगा देती थी। आज टीके का काम, टीका क्या है, प्रभु की आज्ञाएं अपने माइंड में, अपने दिमाग में बीचों बीच रखना, ताकि चलते फिरते वो तुझे दिखाई दे। अगर आपने कोई प्रभु से वायदा किया है, कोई नहीं प्रभु आज से मैं ये नहीं, एक कोई जैसे आजकल तो लोग पता नहीं उसके रिलीजियस उसमें धागे बांधते हैं, बट उसको याद रखने के लिए कि मैंने प्रभु से प्रॉमिस किया वो याद रहे मुझे, है ना। तो एक क्या है, क्या लिखा यहाँ पर, चिन्ह के रूप में उसे अपने हाथ पर बांधना। हालेलुया। तो हमें याद रखना है ये सब आज्ञाएं परमेश्वर की थी, जो संसार ने उठा के उनको रिलीजियस उसमें बना दिया, बट ये प्रभु की आज्ञा। जब आप प्रभु की आज्ञाओं को याद रखते हो, नियमों को याद रखते हो, है ना, दिन रात उसी में मगन रहना। आपको नहीं, आपके बच्चों को भी सीखना है, आपके परिवार को भी सीखना है। आज नहीं कल प्रभु का वचन आपके घरों में काम करेगा। अब हमारा माइंड ही जब लिखा हमारे दिमाग में ही नहीं बनी रहती तो हम क्या सिखाएंगे, है ना। हमारा भरोसा ही संसार पे, संसार की बातों पे, दुनिया पे, पैसे पे, धन पे, नौकरी पे, पता नहीं किस पे होता है, तो हम कहाँ सिखाएंगे, हम तो खुद ही अपने मन में नहीं रख पाते। तो प्रभु कहता पहले वो तुम्हारे मन में बनी रहे, फिर तुम उनको अपने परिवार को सिखाओ। प्रभु के वचन को उनके मन में बिठाते हैं। जब आप रोज 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 बात करोगे तो उनके मन में क्या है, प्रभु की आज्ञाएं बैठ जाएंगी, और फिर उनके जीवन का चलना, उनको पता है क्या करना है और क्या नहीं करना। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम दिन भर क्या सीख रहे हैं। हालेलुया। आजकल सीखने वाला मन तो सचमुच बहुत ही कम हो गया है। अब तो हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं। आजकल सब जानते हैं, है ना। तो हमें सीखने वाला मन रखना है, तभी हमारे बच्चे भी सीखने वाला मन रखेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। जी याद एक बार
पास्टर आशीष को रास्ते में एक प्रभु के दास मिले और पास्टर आशीष उनका बैग उठा के ले जाने लगे। तो मैं बोला नहीं मैं उठा लूँगा। उसने बोला कि नहीं, मम्मा ने हमें सिखाया है कि खुदा के दास जब भी हो, उनका कोई भी सामान है और तुम्हें मौका मिले उठाने का तो उसको उठा के चलिए, है ना। अगर वो बुजुर्ग है और तो नहीं भी है तो भी कोशिश करें खुदा के दासों का आदर करें। तो हमेशा ऐसा नहीं कि अब वो पास्टर बन गए तो अब वो उस नियम उनके लिए नहीं रहा, नहीं, अभी भी नियम है उनके लिए। तो कुछ टाइम पहले की बात है ना। तो बहुत अच्छा लगता है ना जब हमारे बच्चे हमारे नियमों को याद रखते हैं, है ना, प्रभु के नियमों को याद रखते जो हमने सिखाए। उन्होंने बोला नहीं, मम्मा ने ऐसा ही सिखाया है, हमेशा दासों का आदर करना, ऑनर करना, प्रेम करना, ना? दासों का नहीं, सबका ही, बुजुर्गों का भी, बड़ों का भी। मुझे याद है जब बच्चे बहुत छोटे थे, हमारे घर में कभी भी अपने बच्चों को, आज अगर वो उनके साथ बोल रहे हैं कल को आपके साथ भी बोलेंगे। तो मैं हमेशा बोलती थी नहीं, हमेशा आपको आप कह के बात करना है, आंटी कह के, दीदी कह के बात करना है अपने। तो ये सारी मैनर्स जो थे, जो आपको आप सिखाते हैं, एक के साथ गलत कर रहा है और आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, वो एक दिन चीजें पलट जाएंगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि ये व्यक्ति मेरा मित्र है ना, पर दूसरे के लिए उसके अंदर जलन भरी होती है। वो जलन कभी भी ट्रांसफर हो जाएगी आपकी तरफ। आपको क्या करना, उस प्रॉब्लम से डील करना, आपको प्रॉब्लम को समझना है। अगर वो गुस्सा है तो आज हो सकता है किसी और पर है, लेकिन कल को वो आपके ऊपर भी आएगा। तो आपने प्रॉब्लम से डील करना है, उसको इग्नोर नहीं करना। और ये सब आज्ञाएं जब आप सिखाते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है, आपके परिवार में कार्य करता है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।